वीडियो देखा आपने, ये प्रधानमंत्री के फोटो पर माला पहनाया जा रहा है। श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, सोचिए भक्ति में कितनी गलती हो जाती है। मंत्री हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं राकेश सचान, जीते जी मोदी जी को माला पहना दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो मीडिया आपसे छुपाती है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं रोज़ लेकर आता हूँ। इन खबरों में चटकारे नहीं होंगे, लेकिन वो सारी बातें होंगी जो आपके लिए ज़रूरी है, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, और जो खबरें आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है। जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राइस हाइक हुआ है, जिस तरह से वहाँ फीस बढ़ा दी गई है, जिस तरह से 400% का इजाफा हुआ है, उसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मायावती ने ट्वीट किया है कि ये वापस होना चाहिए। आकाश आनंद ने कहा है, मैं भाजपा सरकार से साफ कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बढ़ी हुई फीस और छात्रों के विरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। बान मेश्राम ने ट्वीट किया है, 6 अक्टूबर को वो आरएसएस का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि ये सरकार बीजेपी की नहीं आरएसएस की है, इसलिए जो भी मांग करना है वो आरएसएस हेडक्वार्टर को करना होगा। तो 6 अक्टूबर को चलो आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर, बड़ा क्रूशियल प्रोटेस्ट होगा। देखते हैं क्या होता है। एक ताकतवर संगठन है ये बामसेफ, और बामसेफ और आरएसएस की आमने सामने की लड़ाई है, मज़ेदार होगी। नेशनल दस्तक आपको पूरी कवरेज दिखाएगा। फ्रॉम 60% इन यूपीए टू 95% इन एनडीए, ये सर्ज इन शेयर ऑफ अपोजिशन लीडर्स इन सीबीआई नेट। सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 60% विपक्षी पर छापा पड़ता था, अब जब एनडीए की सरकार है तो 95% विपक्षी पर। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब कांग्रेस का दौर था तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं पर ही छापा पड़ता था। मोदी जी इस मामले में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, क्या सवर्ण क्या गैर सवर्ण, सब पर छापा पड़ रहा है। बस वो अपना पार्टी छोड़ के सब पर छापा मार रहे हैं। और आज मैं अभी केरल गया था, केरल में बाबा साहब की तस्वीरें मिली, बहुत कम थी क्योंकि लेफ्ट लंबे समय तक रही है। अयंकली की तस्वीरें मिली, और जो ब्रेस्ट टैक्स था उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उनकी तस्वीरें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तस्वीरें थी वहाँ गुरु नारायणा गुरु का। तो नारायणा गुरु वहाँ घर घर में पहुँच चुके हैं और बाबा साहब को अब पहुँचाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेफ्ट के सवर्ण लोगों ने बहुत कायदे से उनको गायब करने की कोशिश की, लेकिन अब अयंकली हों या नारायणा गुरु हों, डॉक्टर अम्बेडकर तो ग्लोबल हैं ही, उनको आप कैसे गायब कर सकते हैं। और उसके बाद जो ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ जो लड़ी थी, उनकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो नारायणा गुरु जो केरल में थे और वहाँ मनुवाद जातिवाद से लड़ रहे थे, अयंकली लड़ रहे थे, तो पूरे देश में पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का जब दौर आया है तो सबको लोग याद करें। आज नारायणा गुरु का परिनिर्वाण दिवस है और पूरा देश, पूरा बहुजन समाज दुनिया भर में उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। आप सोचिए, कभी हमारे महापुरुषों ने सोचा होगा कि वो जो संघर्ष कर रहे हैं वो इस तरह से उनकी आने वाली नस्लें उनको याद करेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे। नगेली नाम था उनका, जिन्होंने ब्रेस्ट टैक्स का विरोध किया था। तो अयंकली और संत नारायणा गुरु और नगेली, ये 3 बड़े नाम हैं जो केरल में जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है। तो उनको लोग, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके बेटे और बेटी ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। ये परिवारवाद नहीं है। और महाराष्ट्र के किसान केदारी ने लिखा, मोदी साहेब आप बस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, साहूकार इंतजार कर रहा है। तो सोचिए, मोदी के नाम चिट्ठी लिखकर जिम्मेदार बताकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली महाराष्ट्र में। कोई टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। और टीवी पर एक तरफा बहस मुख्यधारा के मीडिया की विश्वसनीयता खत्म कर रही है अनुराग ठाकुर। सोचिए, जिसके लिए मीडिया ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खतरे में डाल दी है, जिसके लिए मीडिया ने अपने आप को बदनाम कर लिया, वो मंत्री कह रहे हैं अनुराग ठाकुर की टीवी मीडिया जो है वो एक तरफा बहस कर रही है और इसलिए उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। अब तो सुधर जाइए सर, जिसके लिए काम कर रहे हैं वही आपको आपकी पोल खोल रहा है। तो मैंने सुना है कि तमाम देशों के जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी मीडिया के ईमानदारी को लेकर, मीडिया के इंडिपेंडेंसी को लेकर और मीडिया के आज़ादी को लेकर। उसमें खुद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत की जो मीडिया है वो एक तरफा बहस करती है। अब वो किसके लिए बहस करती है किसी से छुपा नहीं है।
और आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य के पत्रकार ने बड़ा झूठ बोला था। जिस तरह से गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने झूठ बोला था, इसने भी कहा था कि मुझे धमकी दी जा रही है सरतन से जुदा, पता चला इनके दोस्त ही धमकी दे रहे थे। मतलब बताइए, ये लोग धमकी में भी मार्केटिंग करते हैं। डॉक्टर उदित राज ने ये वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी का, और ये वो वीडियो है जिस पर मोदी जी के जन्मदिन के बदले उन पर माला चढ़ाया जा रहा है। और सोचिए, यूपी में कुछ भी हो सकता है। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं जहाँ टॉयलेट में खिलाड़ियों को खाना दिया जा, उनके खाने को टॉयलेट में रख दिया गया था, मेंस टॉयलेट में। एक कैमरामैन भी वीडियो में दिख रहा है कि वो जा रहा है। आप इस तरह की कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पीलीभीत के चर्चित अरहाती ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शेड्यूल कास्ट महिला के साथ बलात्कार किया। राजनीतिक रसूख के चलते उसको बचाया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। यूपी में भीम आर्मी कार्यकर्ता अरुण कुमार के हत्या की खबर बहुत दुखद है। अंबेडकर नगर पुलिस, तो यूपी में लगातार जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है। और ये वीडियो अखिलेश यादव का सबसे ज़्यादा वायरल, एक बार सुनिए। अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया। कि क्या आपको कोई काला झंडा दिखा देगा तो आप जेल में डाल देंगे। और नासिर खान, द टीचर इन एमपी भोपाल, जिसने एक शेड्यूल कास्ट युवक की पिटाई की थी और सेपरेट प्लेट लाने के लिए कहा था, उनको SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये वो शख्स है जो कह रहा था आज़ाद निशांत रिपोर्टर्स RSS ऑर्गेनाइजर, वो इनकी पोल पट्टी खुल गई है। और 2024 में PM मोदी पर सीधे वॉर को तैयार नीतीश कुमार, समझे JDU का बिहार प्लस यूपी फार्मूला। नीतीश कुमार, यूपी जदयू के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल का कहना है मिर्जापुर, फूलपुर या अंबेडकर नगर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। लगभग 20% वोट है कुर्मी कुशवाहा का यूपी में। उसमें अगर आते हैं चंद्रशेखर, रावण, मायावती, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होता है नीतीश कुमार का, तो अकेले क्लीन स्वीप का मामला होगा। क्या नीतीश यूपी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर करेंगे स्वीकार? यूपी JDU का जवाब का इंतजार है। तो देखिए, एक बड़ा गेम चला है और शेर भारत के सिर्फ गुजरात में बचे हैं। वहाँ भी मुख्य रूप से गिर के नेशनल पार्क में पहले शेरों को लाना था मध्य प्रदेश, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया था। और अब कूनों के जंगल में तो गुजरात से शेर आने थे, फिर अफ्रीका से खरीदकर चीते क्यों लाए गए? कोई RTI लगाने वाला है कि कितना खर्चा हुआ है? और समाजवादियों से इतना खौफ क्यों योगी जी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यापाल जी के घर के बाहर पुलिस का व्यवस्था इस तरह से लगा दिया गया था। और एक सोशल मीडिया पर BJP वाले बहुत प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, लंदन में भी जय श्री राम के नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर दंगे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जहाज़ में एक मारपीट की तस्वीर है। तो मैं सोचिए, पाकिस्तान हमसे 10 गुना आगे है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा कट्टर देश है। तो कट्टर लोग की क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं, इसलिए कट्टर मत बनिए। ये जहाज़ का हम वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मामला है। और लंदन, मतलब लंदन इंग्लैंड में के लिस्टेशायर शहर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आज नारायणा गुरु को पूरा देश याद कर रहा है। और ये तस्वीर है गुजरात की। गुजरात में सोचिए किस तरह से आम आदमी पार्टी को डिबेट में नहीं बुलाया गया, वहाँ चुनाव अपने सरगर्मी पर है। वहीं सोशल मीडिया के पत्रकारों को वहाँ धमकियाँ दी जा रही। PRB न्यूज़ के जो एक रिपोर्टर हैं, उनको BJP वालों ने धमकी दी कि आप ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बदमाशी चल रही है। और वहाँ तो TV अखबार ने आम आदमी पार्टी को बायकॉट कर दिया है। और ये तस्वीर अखिलेश यादव की है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और एक बड़ा खुलासा हुआ है, राहुल कबल ने झूठ फैलाया था। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने कहा है कि भगवंत मान के दारू पीने पर उनको फ्लाइट से उतारने और डिले की बात झूठ है। ये अजीत त्यागी ने कहा है, और कहा है कि राहुल कबल नहीं, वो राहुल कमल हो गए हैं। और एक दर्दनाक खबर है पटना से। पटना के अंबेडकर हॉस्टल में फायरिंग की है, और अब तक पुलिस के 3 छात्रों को गोली लगने से उनकी हालत गंभीर है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। कल रात पटना के अंबेडकर हॉस्टल में SC छात्रों पर हमला किया गया। 3 SC छात्रों को गोली लगी है। पुलिस ने 2 घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और हमलावर अनिल यादव, राजा यादव उनके गुर्गे पर प्रशासन का सह है। इन जातिवादी गुंडों को जितनी जल्दी हो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और तो ये तमाम सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि
कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।